दोस्तों, न्यूज़ मिरर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको तंत्र मंत्र और लालच की ऐसी एक सच्ची कहानी सुनाऊंगा जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से है। दिसंबर 2025 की वो रात जब लालच ने 3 जिंदगियों को निगल लिया। लेकिन ये सिर्फ मर्डर नहीं, ये तंत्र मंत्र, काला जादू और इंसानी लालच का वो खौफनाक मेल है जो आज भी पुलिस के होश उड़ा रहा है। दोस्तों, कल्पना करो, कोरबा का वो छोटा सा गांव कुंडरी, चारों तरफ खेत, जंगल की हवा और बीच में एक बड़ा सा फार्म हाउस, दीवारों से घिरा हुआ, बाहर से देखने में शांत, लेकिन अंदर एक कमरा था, स्पेशल कमरा, जहां मोहम्मद अशरफ मेमन, स्क्रैप का बहुत बड़ा व्यापारी, अक्सर अकेले बैठता था। वो और उसके दोस्त सुरेश साहू और नीतीश कुमार तीनों पैसे कमाने के चक्कर में रहते थे हमेशा। लेकिन ये पैसे कमाने का चक्कर ये था कि पैसे को कैसे दोगुना, तिगुना और चौगुना किया जाए। ये तीनों के तीनों एक शॉर्टकट के चक्कर में थे। दोस्तों, एक दिन अशरफ को खबर मिली कि बिलासपुर से एक बैगा आया है। बैगा का मतलब है आदिवासी तांत्रिक, जिसके बारे में अफवाहें थी कि वो झाड़न कर सकता है। बस 5 लाख के नोट रखो, मंत्र पढ़ो, कुछ रस्में करो और सुबह तक वो 2.5 करोड़ में तब्दील हो जाएंगे। लालच ने तीनों को पकड़ लिया। उन्होंने फार्म हाउस में वो स्पेशल कमरा फिर से तैयार किया। दीवारों पर लाल, काले, पीले निशान, धूप की महक, नींबू, लाल कपड़ा और बीच में एक चबूतरा जहां पर रखे गए नोट। मित्रों, रात हुई, अंधेरा गहराने लगा। बाहर हवा में ठंडक, अंदर कमरे में सिर्फ मोमबत्तियां जल रही थी। बैगा यानी कि आदिवासी तांत्रिक अपनी टीम के साथ आया था। 4 और लोग, सबके चेहरे पर अजीब भाव। बैगा बोला, भाई, ये रिचुअल बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन याद रखना, बीच में कोई शोर मत करना, देवी माँ क्रोधित हो जाएंगी। अगर वो क्रोधित हो गई तो खेल खत्म समझना। दोस्तों, रिचुअल शुरू होता है। मंत्र गूंजने लगते हैं, आवाजें धीमी, फिर तेज, फिर तेज और तेज, फिर धीमी, फिर कोई फुसफुसाहट। बैगा नींबू लेकर उनके सिर पर फेर रहा था। अशरफ का चेहरा पसीने से तरबतर हुआ जाता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी क्योंकि तांत्रिक ने मना किया था। उसके दोस्त सुरेश की सांसें भी तेज हो रही थी और नीतीश की आंखें डबडबा रही थी, बंद हो रही थी। अचानक बैगा चिल्लाया, अब वो पल आ रहा है, नोटों को रख दो और आंखें बंद कर लो। तीनों ने आंखें बंद कर ली और फिर सन्नाटा छा गया। एक झटके में गला दबाने की आवाज, खट। सुरेश का गला दबाया गया। उसने हाथ पैर मारे, लेकिन बैगा की टीम ने जबरदस्ती से उसको पकड़ लिया, जकड़ लिया। बैगा की टीम में, यानी कि आदिवासी तांत्रिक की टीम में जो मुस्टंडे थे, बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे और उन्होंने इन लोगों को आह करने तक का भी मौका नहीं दिया। नींबू उसके मुंह में ठूस दिया गया। वो तांत्रिक तरीका, ताकि आत्मा बाहर ना निकले या शायद चीख ना निकले। अशरफ ने आंखें खोली तो देखा उसका दोस्त मरा पड़ा था। वो चिल्लाया, लेकिन अगले ही पल चारों मुस्टंडों ने उसके गले पर, उसके टेटवे पर हाथ रख दिए और दबाव बनाने लगे और उसकी भी सांसें रुक गई। नीतीश आखिरी में मरा था। उसने विरोध किया, भागने की कोशिश भी की, लेकिन दरवाजा बंद था। कमरा छोटा था, चारों तरफ मौत का तांडव था। उसका भी गला घोट दिया गया। सुबह फार्म हाउस में 2.5 करोड़ की जगह शव मिले। नोटों की बारिश की जगह वहां लाशों की बारिश हो चुकी थी। दोस्तों, तीनों के गले पर नीले काले निशान थे। एक के मुंह में नींबू ठुसा हुआ था। कमरे में धूप की महक अभी भी बाकी थी। नोट गायब थे।
तांत्रिक और उसकी टीम भागने की कोशिश में थे, लेकिन पुलिस ने पकड़ लिया। 5 लोग डिटेन, बैगा सहित। पोस्टमार्टम में कंफर्म हुआ कि मौत स्ट्रगलेशन से हुई है। मरने से पहले तीनों ने संघर्ष किया था, लेकिन परिवार कहता है कि रिचुअल के दौरान कुछ अलौकिक हुआ था। चीखें, ठंडी हवा, जैसे कोई और वहां पर था। दोस्तों सोचिए, क्या ये सिर्फ लूट थी या सच में कोई काला जादू काम कर गया था? क्योंकि आदिवासी तांत्रिक ने बाद में पुलिस से कहा, मैंने तो बस मंत्र पढ़े, लेकिन वो शक्ति वो खुद आ गई थी और उसने तीनों को निगल लिया। पुलिस कहती है ये फ्रॉड है। फ्रॉड, मर्डर और लालच का मिला जुला खेल है। लेकिन वो नींबू मुंह में, वो निशान, वो कमरा आज भी खौफ फैलाए हुए है। लालच इंसान को मित्रों कहां ले जाता है, और कभी कभी वो लालच मौत का दरवाजा खोल देता है। अगर कोई पैसा दुगना करने वाला तांत्रिक तुम्हें मिले या कोई बिजनेसमैन तुम्हें मिले और ये कहे कि मैं रातों रात तुम्हारे पैसे दुगने कर दूंगा या महीने भर में तुम्हारे पैसे दुगने कर दूंगा, तो मित्रों पहली फुर्सत में वहां से भागो, क्योंकि मौत कभी मंत्र से नहीं बल्कि लालच से आती है। प्यारे मित्रों, इस कहानी का मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, ताकि आप भी समाज में फैली इन विकृतियों से खुद को और अपनी फैमिली को दूर रख सके। प्यारे मित्रों, फिर मिलते हैं इसी ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक रखिएगा अपना और अपनों का ख्याल, और न्यूज़ मिरर चैनल को सब्सक्राइब करना मित्रों बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।